हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते गए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी था, प्लेटफॉर्म कितना था 300, तो तीनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450 हो गया। कितना सेकंड में लिया 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 450 दूरी हो गया, तो 15 मीटर से भागा देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 30 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकंड लगेगा। प्रश्न संख्या दो। दो रेलगाड़ी की चाल 6:7। दूसरी रे दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा। 364 से भाग देंगे 4 में, तो ये कितना मिनट में कट जाएगा, ये कट जाएगा 91 किलोमीटर 1 घंटा में। 91 किलोमीटर घंटा 1 घंटा में 91 है, तो यहाँ कितना। तो पहली रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, तो पहली रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91। तो आ गया, तो ये दूसरी रेलगाड़ी जो 91 है, तो इसका चाल तो 6 का आ गया, तो 7 का है दूसरी, तो 7 ये है, तो 7 से भागा देंगे तो 91 में, तो 91 ये आया, तो 91 से 7 भागा देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 13। 13 आ गया, तो क्या कह रहा है, पहली रेलगाड़ी का अनुपात कितना है 6 है, तो 13 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13×6 = 78। इसका राइट आंसर होगा 78 किलोमीटर घंटा। प्रश्न संख्या 3। 26 मीटर सेकेंड की गति की चाल रही 800 मीटर की लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार कर लेगी। कितने मीटर लंबे में एक सेतु को पार कर लेगी, तो 800 मीटर ये लंबी ट्रेन है, प्लस 500 मीटर ट्रेन है, गति की चाल से चल रही है 800 मीटर लंबी ट्रेन, और इसका लंबे सेतु है जो 500 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो 0 0 8 5 13 हो गया, तो 1300 आ गया। 1300 26 सेकंड में चलता है, तो 1300 26 सेकंड से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसका 50 सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेकंड। प्रश्न संख्या 4। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। कोई भी है तो 150 मीटर लंबा है, 12 सेकंड में पार कर रही है, तो 12 सेकंड से इसको पार कर रही है, तो इसको किलोमीटर घंटा में बदलेंगे तो 18/5, तो ये हो जाएगा 6 मिनट में कटेगा, ये 9 मिनट में कटेगा, ये कट जाएगा 30 मिनट में, ये कट जाएगा 5 मिनट में, तो हो जाएगा 5 × 9 कितना हो जाएगा 9×5 = 45। इसका राइट आंसर 45। प्रश्न संख्या 5। 36 किलोमीटर घंटा वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी था, एक पुल को पार करने में 25 सेकंड, तो 25 पुल को तो नहीं दिया, तो पुल को 100 मान लेते हैं, पुल का लंबाई नहीं दिया है, तो पुल का 100 मान लेते हैं, तो पुल को 100 प्लस 100 कर देंगे, ये ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या करा है 36 सेकंड में, तो 36 से भागा दे देंगे तो कितना 5/18 से देंगे, तो 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 10 मीटर सेकेंड। 10 मीटर सेकेंड है, तो x प्लस 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 सेकंड में। और क्या कहता है, पुल को 25 सेकंड में पार कर लेता है, तो 10 गुने हो जाएगा 25, तो x बराबर x प्लस 100 गुने बराबर 250 हो गया, तो 250, तो x बराबर हो जाएगा 250 माइनस 100, तो x का मान हो जाएगा 150। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। प्रश्न संख्या 6। एक व्यक्ति धारा की गति से 11 किलोमीटर घंटा की एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर घंटा चलता है, तो कोई भी नदी है तो ये चल रहा है पानी, एक नाव है जो इसी धारा में 11 किलोमीटर चलता है, विपरीत धारा इसे आता है, तो इधर ये जा रहा है, पानी इधर चल रहा है और नाव इधर चल रहा है, तो 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, तो 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। अब क्या कहता है, तो घंटा की गति से नाव का चाल धारा से गति क्या होगी, तो नाव का चाल का धारा से गति होगी, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 धारा धारा की चाल माइनस विपरीत धारा की चाल, तो ये हो गया 1/2 माइनस 11 किलोमीटर ही चल रहा है, इधर ये 8 आ रहा है, तो विपरीत दशा में 8 हो गया, ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 8 में से 3 8 11 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 बच गया, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना मिनट में कटेगा, 1.5। इसका राइट आंसर होगा 1.5। प्रश्न संख्या 7। अगर एक अगर एक नाव 30 किलोमीटर घंटा की गति से
एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि उसी दूरी को 20 किलोमीटर घंटा की गति से वापस तय करती है तो कुल यात्रा औसत गति क्या होता है? तो औसत गति बराबर फार्मूला होता है, औसत गति बराबर फार्मूला होता है तो 2x वाई प्लस वाई। एक्स का मान हो जाएगा 30, वाई का मान हो जाएगा 20, तो 2 गुने 30 गुने 20, इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो 50, दोनों मिलाकर 50, तो 50 से कट जाएगा, एक कटेगा, एक कट जाएगा 4 मरत में, तो 4 तिया 12 दूनी 24, गुना करके 12 किलोमीटर घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर घंटा की पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर घंटा के अप स्ट्रीम पर तैर तैर कर सकता है तो जल का स्थिर गति क्या हो? उसी फार्मूला पर लगाएंगे तो 6 प्लस 2/2 हो जाएगा, तो दोनों धारा की दिशा में जा रहा है तो जुट गया, तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5, इसका 6 2 8 हो जाएगा, ये 8 मतलब 8/2 काट करेंगे तो 4 किलोमीटर घंटा इसका गति आ जाएगा जल का। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक स्थिर जल नौका की गति 20 किलोमीटर घंटा है, धारा में गति का 5 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर घंटा की यात्रा तय करने में कितने समय लगेगा? तो तय करने में कितने समय लगेगा, तो ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर घंटा से 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 हो गया 20, नौका है जो 20 है, यहाँ प्लस हो जाएगा, नौका है जो 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो ये 25 हो गया। टोटल कितना किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर 25 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 10, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती तथा धारा के प्रतिकूल में 12 किलोमीटर घंटे 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव का गति क्या होगा? तो शांत जल में नाव का गति क्या होगा, तो हो जाएगा 16 किलोमीटर की दूरी से 4 घंटे तय करता है, तो 4 घंटे से गुना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल 6 घंटा का तय करता है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 गुने 6 ये हो गया 72 तय करती है, तो शांत जल में नाव का गति क्या होगा? तो शांत जल में नाव का गति इसका निकालने के लिए तो घटा देंगे, तो 72 में से 64 घटेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर घंटा, इसका राइट आंसर 8 किलोमीटर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।